वाओ, व्हाट एन एंट्री। तक आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या पहन रखा है। तो ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है जो देता है आपको सैलून के झंझटों से छुटकारा। बाय द वे हिमांशु, तुम्हें पता है हिंदुस्तान की हर लड़की का लव हेट रिलेशनशिप किसके साथ है? उसके बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं, पार्लर वाली आंटी के साथ। तुम्हारे ब्लैकहेड्स बहुत हैं, तुम्हारे फेशियल की जरूरत है। मैम बहुत हेयर ग्रोथ में आए हो इस बार। अरे नहीं सुनने हमें तुम्हारे ये ताने। ना तो है इतना टाइम और ना है रेगुलर सैलून सर्विसेज करवाने के लिए बजट। इन्हीं झंझटों से छुटकारा पाने के लिए लेके आए हैं हम विंस्टन। मैं हूं हिमांशु और मैं हूं निकिता। हम आए हैं फरीदाबाद से और हम हैं कंपनी के को-फाउंडर्स। विंस्टन बनाता है ऐसे ब्यूटी अप्लायंसेस जो आप घर पे यूज कर सकते हैं और देते हैं आपको सैलून वाले रिजल्ट्स। और इसको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं 3S स्ट्रैटेजी: स्मार्ट, स्टर्डी एंड सुपर इजी। फिलहाल हमारी रेंज में 8 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस ट्रिमर, आईब्रो ट्रिमर, ब्लैक हेड रिमूवर, LED फेस मास्क। और हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी खुद की वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड नायका पर। एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसको आप सालों तक यूज कर सकते हैं। इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आज आपके पास आए हैं विद अ आस्क ऑफ 1 CR इन द एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी। हिमांशु, निकिता, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी यूनिक। आप दोनों की कुछ बताओ, आप अपने बारे में, आइडिया कैसे आया और किसे आया? कॉलेज के बाद मुझे पता था आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू बिजनेस। और इमीडिएटली लाइक 1 ईयर के स्पैन के अंदर ही मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर रही थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मेरे डैड का कुछ और बिजनेस था, बट क्योंकि इंस्टाग्राम वाला बिजनेस काफी एक्सपैंड हो चुका था, तो मैंने उनको कन्विंस करा कि एक्चुअली दिस इज द ओनली बिजनेस जो आपको करना चाहिए। एंड इतनी कन्विंसिंग के बाद अब दिस इज आवर फैमिली बिजनेस और हम यही अपना स्किन केयर ब्रांड करते हैं। वो भी विंस्टन करते। जो मैंने बिजनेस शादी से पहले स्टार्ट करा वो स्किन केयर ब्रांड था मिलाग्रो ब्यूटी के नाम से। अच्छा। अब हम हिमांशु की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टीज के साथ और मेरे D2C की एक्सपर्टीज के साथ हम कर रहे हैं विंस्टन। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेरे डैड का जो बिजनेस है LG, फिलिप्स, इन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैंने उनके साथ काम करा, तो मेरा उनकी लर्निंग्स मुझे मिली 3-4 साल की। तो फिर जब हमारी शादी हुई उसके 1 महीने बाद ही हमारा बेबी विंस्टन हुआ। तुम्हारा भी जो ओरिजिनल बिजनेस था बंद करा वो के डैड अभी कर नया रहे हैं। शुरू, नहीं, वो डैड वहां से तुमको निकाल लिया। वो और कहा भाई ये इंटेंशन करो। इसकी यही है। तो ये ट्रैवल मेकर है। कल्प्रिट। ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और आप मिले कैसे थे? हम अरेंज मैरिज। अरे वाह, इट्स रेयर दीस डेज। यस। व्हाई दिस पर्टिकुलर कैटेगरी? क्योंकि हर रोज कोई नई प्रोडक्ट कम्स आउट। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं इंटरनेशनल ब्रांड सेल कर रही थी और मैरिज के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट जो हमारे उस पेज पे आ रहा था वो था फेस ट्रिमर। सो बेसिकली तभी हमें ये आइडिया आया कि हम इसी प्रोडक्ट में अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते। ये सारे प्रोडक्ट्स आप खुद बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि इंपोर्ट करके ब्रांड छापा इसकी? ये सर लेमन लैंग्वेज के अंदर ये इंपोर्ट करके हम चाइना में बनते हैं। चाइना के Yes. अंदर बनते हैं, क्योंकि हमने ट्राई क्योंकि करा। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाला था डिजाइन्स के ऊपर। आपने कहा कि आपका 3S मॉडल है, मैं समझता हूँ 4S है, आप सेक्सी भूल गए। दे आर वेरी सजेस्टिव एंड वेरी वेल डिजाइंड प्रोडक्ट्स। कैन वी प्लीज? हाँ जी, हाँ जी। What is this? दिस इज मैम द LED थेरेपी मास्क। This is what I want to try. सर ये आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस। तो ये घर पे पेडिक्योर, ये दिस इज फेस ट्रिमर एंड दिस इज आईब्रो ट्रिमर। वाओ। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो मैम ब्लू कलर होता है जिससे आपके स्किन काम और स्मूथ रहती है। आपको अगर कोई एक्ने है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो काम डाउन हो जाता है। ऑरेंज। ऑरेंज लाइट इज बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए। नेक्स्ट लाइट
is red. This is for anti-aging and collagen production. तो आप ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली भी पहन सकते हैं या आपने कोई सीरम या शीट मास्क लगा रखा है आप उसके ऊपर भी ये लगा सकते हैं ताकि प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन काफी डीप हो। Does it feel anything? नो प्राइस क्या है? आप ट्रिमर कितने का बेचते हैं और वो फेशियल क्लेंजर कितने का बेचते हैं? जो फेस क्लेंजर है हमारे दो हैं मैम, एक 2090 का है, एक 2990 का है। जो हमारा फेस और आईब्रो ट्रिमर है वो 2490 का है। 2490 फॉर अ ट्रिमर इजंट इट टू हाई? क्योंकि भरे पड़े हैं 500 रुपए वाले ट्रिमर। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बैटरी से, मतलब जो सेल से नहीं चलता, इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर और ये ट्रैवल फ्रेंडली है। यूएसबी चार्जिंग, यूएसबी USB चार्जिंग के साथ है। Oh, nice. 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी हम देते हैं और वो भी डोर स्टेप। डोर स्टेप ये सर्विस। नहीं कि सर्विस सेंटर एंड है। ये कितनी बार, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स में सबसे प्रॉब्लम ये होती है खराब हो जाते हैं विद इन 3 मंथ्स। हमारा खाली जो कंप्लेंट रेट आया है वो 0.5% से भी कम आया है। आपके वहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज हैं चाइना में? हमारे 2 ही वेंडर्स। पावर ऑफ द वेंडर इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर कोई वेंडर से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए तो वेंडर किसी और को दे दे, सेम चीज सस्ते में ले आए, कोई फंडेड कंपनी आ जाए, तो आपको डर नहीं लगता इससे? डरना क्या है, ब्रांड बना रहे हैं सर। Well done. आपको कोई रिलेटेबिलिटी आ रही है हमारे बिजनेस में और आपके बिजनेस बिल्कुल में? सेम स्टोरी। मेरे को लग रहा है कि मैं खड़ा होकर वहाँ पे इन्वेस्टर्स को पिच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम चीज करी है। तो मेरे भी पापा का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था, फिर लोगों ने बहुत सिमिलैरिटी है। आप कंपटीशन से कितना लड़ सकते हो और कहाँ तक लड़ सकते हो, आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम लड़ लेंगे। ब्रांड सिर्फ अपने प्रोडक्ट से नहीं बनता। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो उसके लिए प्रोडक्ट, उसके लिए जो आप अपनी टीम बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग, आप कस्टमर्स के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल। आप आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दे रहे हैं, आप कस्टमर्स को रिटेन कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिला के एक ब्रांड बनता है। तो आपके नंबर्स क्या हैं अभी? अभी हमने लास्ट ईयर 1 करोड़ 20 लाख करा था Yes. और इस साल हम जुलाई तक 150 कर चुके हैं और इस साल हम 6 क्लॉक करेंगे। आपका ट्रिमर कितना परसेंटेज है बिजनेस का? 23% फेस एंड 23% आईब्रो, सो टोटल 46%। Or any other product that is more than 10%? कैलस रिमूवर दैट इज 20%। बाकी कितने SKU है? हमारे टोटल 8 SKUs। 8 से 50 तो नहीं कर रहे हो इसमें? 1-2 प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम आईब्रो और फेस दोनों को कॉम्बो देंगे। चलो 10 कर दोगे आप, 10 लेकिन कर इंडिया में देंगे करोगे तो और 8-10 ही इसी के रखोगे। साथ ही हम चाहते हैं कि इसको हम एक बड़े लेवल का ब्रांड बनाएं। 8-10 SKU के साथ कहाँ तक पहुंचोगे? हमारा जो प्लान है इन 10 SKUs के साथ इस साल हम 6 ईयर करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं इसको हम 3x पे लेके जाएं। 18 करो। मेरे 2 प्रॉब्लम्स है इस बिजनेस के साथ। मैं कोई भी ऐसे ट्रेडेड चाइनीज प्रोडक्ट जिसका ब्रांड विजिबल नहीं है, बड़ा बना नहीं है, मैं पर्सनली यूज नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। सेकंड, ये जो आपका मैंने पहना अभी मुझे काफी गिमिकी लगा बिकॉज बस एक लाइट से सडनली डिटॉक्स भी हो रहा है, एंटी एजिंग भी हो रहा है, कोलाजन भी हो रहा है, मुझे गिमिकी लगा। 6 crores एक जोक नहीं है, मजाक नहीं है टू मेक आउट ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस। राइट। बट मुझे इस बिजनेस में और इस जर्नी में इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है और उसके वजह से अमाउंट। पर मैं आपको रिमाइंड करूंगी 6 करोड़ आपका प्रोजेक्शन है। जी आपने अभी 1.5 करोड़ किया है। करेक्ट। जी जी। अगस्त में क्या सेल्स? पूरे महीने में हमारा जो इस महीने का टारगेट है वो है 46-47 लाख का। सेल्स है कि नेट रेवेन्यू? ये आपका MRP सेल्स है। MRP में यूनिट इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी दे सकता बताइए ना ऊपर से। हूं। अगर मैं जुलाई की बात करूं, हमने जो अपनी MRP सेल्स करी वो थी हमारी 42 लाख। ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट था वो था 30%। उसके बाद जो हमने डिस्काउंट दिया तो 30 वो चला। ठीक है। 30% के बाद 15% हमारा मार्केटिंग स्पेंड। ओके। ये हमारा टोटल आ जाता है 75%। 75% के बाद हमारा 5% आता है सैलरी और एक्सपेंसेस। ये हमारा 80% हो जाता है। ये 20% में से हम फिर जो भी ओवरऑल आता है उसमें से GST माइनस करते हैं। नहीं यार, Profit GST पे टॉप नहीं, लाइन पे ऊपर देते पे हैं, देते हैं प्रॉफिट ना। पे नहीं। एक्चुअली आप कैश सेल तो नहीं दिखाते ना? नहीं, हम जो सेल करते हैं, जो हम बिल बनाते हैं, उसका जितना नेट रेवेन्यू होता है उसके ऊपर हम GST देते हैं। हाँ जी। हाँ। राइट, तो उसके अंदर से GST हम इसमें से माइनस कर लेते हैं उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से।
भाई साहब प्रोडक्ट कॉस्ट जीएसटी ऐड करके ऐड हिमांशु करके ने मैंने बताया। बताया आपको। मैं एक बार एकदम साफ साफ कह देता हूँ, अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट कंप्लीटली जा रहा है इसमें से। I was very excited about the category. आप net profit में से GST लगा रहे हैं। I've never understood what kind of concept is that, my friend. बेसिकली इसमें क्या है, हम जो भी कॉस्ट आपको परसेंटेज की बता रहे हैं ना, सब में जीएसटी इंक्लूडेड है। अरे यार सीधा साधा हिसाब बताना, GST सबसे पहले ऊपर से निकलता है यार, नीचे से थोड़ी निकलता है। खिलवाड़ कर रहे हो यार तुम। लास्ट में आपके पास जुलाई में कितना पैसा बचा घर में? 3,44,000 समझ। चलो मैंने अपना डिसीजन बना लिया, आई विल कंक्लूड दिस। यूनिट इकोनॉमिक्स में थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई थिंक अमन could be a good partner for you in this business, क्योंकि ये टफ कैटेगरी है। You need a partner जो आपकी मदद करेगा इसमें मार्जिन एक्सपेंशन। तो इसलिए मैं बाहर हूँ। Thank you. I know we got into the business, but एक बात अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है। How did you end up in an arranged marriage? मेरी दिलचस्पी वो है हमारा पंजाबियों में ना एक हमारा मीडिएटर है, तो उसने फैमिली में ना बहुत कराई है। अच्छा। तो मेरे को बिना बताए मेरा नाम चला गया। अच्छा। तो इनकी पिक्चर आई थी मेरे पास, तो ऑब्वियसली अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ मिलते हैं। बट ये था कि एक बार Love your honesty. उसके बाद फिर इनके लिए मैं पहला था। Yes, for me ये he मिलने was आई the थी। first guy. मेरे लिए 7th 8th और इनकी फोटो पसंद आ गई आपको? मैंने फोटो भी नहीं देखी अच्छा, थी, इसलिए। बट जो वो मीडिएटर हमारे घर पे आए थे, ही वाज सो इन्फ्लुएंसिंग कि एक बार जाके मिलो। एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला कि गो हैव अ टेस्ट, कि मतलब होता क्या ये अरेंज मैरिज कि मतलब क्या I love क्वेश्चंस it. पूछते हैं। आई I वाज love it. सो कि अरेंज मैरिज में पूछना क्या है, लाइक हाँ जी, तो ये हाँ जी। एक्सपीरियंस लेने आई थी। हाँ। तो Taste it. I Taste love your it. choice of words. कमाल है। Taste, experience. तो एक्सपीरियंस लेने आई थी, हाँ। बट दैट इवेंचुअली एंडेड अप कि मेरे को इसी से ही करना। तो मैंने मीटिंग के बाद सबसे पहले मीडिएटर के पास गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, और इसकी आईडी ब्लॉक करा के नीचे लिखवा दिया नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, ताकि कोई लड़का ना जाए। तो दिस एक्चुअली हैपेंड। ये मतलब कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। मीडिएटर ये- ने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों ढूंढ हाँ। के यस फैंटास्टिक। जितना ऑनेस्टी से आप जवाब दे रहे हैं ना, दिस टेल्स अ Yeah. लॉट अबाउट कैरेक्टर। द एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक you'll do very well. चलो हम आपको एक डील ऑफर करते हैं। विनीता एंड आई इंटरेस्टेड? हाँ। We will offer you the 1 crore, लेकिन ये 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे नहीं होगा। We will give you a fair valuation जो आज के मार्केट में, and that is 10 crores. ओके। तो आपको 10% of your company is what it will cost. यार पहले तो तुम दोनों ना सुपर एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ये तो बहुत रिलेटेबिलिटी लग रही है तुम लोगों के साथ। फाइनेंस वगैरह छोटी चीजें हैं, शाख के सामने थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, बट यू नो द फाइनेंस पार्ट आल्सो। मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ब्रांड है विच विल बी अ कंपीटिंग बिजनेस। आई एम आउट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट it's very rare that I wish a competitor to do well. So, थैंक यू। all the best. I am out. ऑफर एक ही है आपके पास? हम 2 मिनट ले सकते हैं? हाँ जी, ज्यादा टाइम मत लेना, लेकिन एक यहाँ पे मिनट बहुत लेंगे। 1 मिनट ही वेल ले। डन। उन्होंने कह दिया 1 मिनट तो 1 मिनट। You can't do it ना। No, board I'm and doing all misfit that. in ये both. conflict of interest। So, misfit by both. सुशांक डील पक्की। तो 6 करोड़ करना है इस वक्त। बिल्कुल, डेफिनेटली। definitely।